तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET UG 2024 पहले दिन की परीक्षा आज समाप्त हो रही है। पहले दिन शुरुआती शिफ्ट यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का ग्राउंड रिपोर्टिंग आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पहुंचाने वाले हैं। सेंटर पर हम खड़े हैं, स्टूडेंट्स पेपर दे के थोड़ी ही देर में निकलेंगे और जैसे स्टूडेंट्स पेपर दे करके आएंगे उनसे हम पेपर का लेवल जानने का प्रयास करेंगे कि पेपर ओवरऑल कैसा रहा है, पेपर का लेवल कैसा रहा है, पेपर कहां से पूछा गया था, क्या NCERT से प्रश्न थे या उससे बाहर के प्रश्न थे, और साथ में एवरेज कट ऑफ क्या जा सकता है अलग अलग विश्वविद्यालयों का। इन सभी पॉइंट्स पर इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा CUET की हर एक इन्फॉर्मेशन को सही समय पर सही ढंग से प्राप्त करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है आपका? श्लोक पांडे। श्लोक, कहाँ से है श्लोक? सर मैं बनारस से ही हूँ। बनारस से ही है। पेपर कैसा था ओवरऑल केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का पेपर भी आसान था, क्वेश्चन ऑर्गेनिक के ज़्यादा लग रहे थे, इनऑर्गेनिक के कुछ जो रैशनलाइज सिलेबस है उससे भी पूछा गया था। बायो का पेपर कैसा था? बायो का पेपर भी आसान था, ओवरऑल वन लाइनर्स ज़्यादा थे, जूलॉजी की बायोटेक थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा आए थे, बाकी ओवरऑल पेपर बायो का भी आसान ही था। NCERT से लगातार CUET के सारे ब्रोशर में कहा जा रहा था कि प्रश्न जो है NCERT से ही रहेंगे, तो क्या NCERT से प्रश्न हिले हैं या NCERT के आसपास ही? पूरा NCERT से ही सारे प्रश्न थे और NCERT के लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चंस आए थे। जेई और नीट का जो पेपर होता है उसकी तुलना में पेपर किस तरीके का देखेंगे आप? सर मैंने जेई और नीट दोनों दिया था, दोनों को कंपैरेटिवली पेपर आसान था। पेपर आसान था आपके लिए। ओवरऑल कितना सवाल अटेम्प्ट किया आपने 40 में? सर दोनों में मैंने 40 में 40 अटेम्प्ट किया। 40 में 40 अटेम्प्ट किए, क्या लगता है कितना सही होगा? सर दोनों में 180 के ऊपर की। कोई ऐसा पोर्शन जो सबसे ज्यादा कठिन रहा हो दोनों पेपर्स में? नहीं, दोनों मुझे आसान ही लगा, क्योंकि नीट की तैयारी मैंने की है तो CUET कंपैरेटिवली आसान लगा। आखिरी प्रश्न कि कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है? सर मेरा तो नीट में सिलेक्शन हो गया है, मेरा कोई टारगेट ऐसा है नहीं। फिर भी आपने फॉर्म भरा था? तो जी मैंने फॉर्म भरा था सेल्फ असेसमेंट। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या नाम होगा आपका? प्रांजल। प्रांजल, कहाँ से है प्रांजल? यही बनारस से। बनारस से ही है। आज के पेपर को क्या रेट करना चाहेंगे, केमिस्ट्री और बायो दोनों के पेपर को? 9 10 में से 9। पेपर का लेवल क्या था, आसान था, मॉडरेट था या कठिन था? नहीं, आसान ही था। आसान ही था। बेहद ही आसान था या आसान से मॉडरेट की तरफ? नहीं, आसान से मॉडरेट। आसान से मॉडरेट। कोई ऐसा पोर्शन जो सबसे ज्यादा टफ रहा हो आपके अकॉर्डिंग? मेरा थोड़ा बायो में वो जेनेटिक्स वाला पार्ट वीक है तो। अच्छा, ओवरऑल कितना सवाल आपने अटेम्प्ट किया 40 में? बायो में 39 और केमिस्ट्री में 38। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है? मेरा तो BHU। BHU टारगेट है। चलिए ऑल द बेस्ट आपको। नाम है आपका? राहत सिंह। आपका? अर्पित सिंह। अर्पित। केमिस्ट्री और बायो दोनों पेपर हुआ आपका? जी हाँ। आपका? जी। ओवरऑल पेपर को क्या रेट करना चाहोगे? पेपर कैसा था, आसान था, मॉडरेट था या कठिन था? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट। आपके अनुसार? इजी पेपर था। इजी पेपर था। आपने पहले सिर्फ CUET की तैयारी की थी, बोर्ड्स की तैयारी की थी या किसी और भी एग्जाम की, जैसे जेई या नीट? CUET था। CUET की तैयारी की थी आपने? बोर्ड्स और CUET। बोर्ड्स और CUET, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जो जेई और नीट की तैयारी की है तो उनके अनुसार पेपर उनको इजी टू मॉडरेट लग रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो बच्चे सिर्फ बोर्ड और CUET की तैयारी किए थे उनके अनुसार पेपर कैसा था? NCERT की क्या स्थिति थी, क्या सवाल NCERT से? पूरा NCERT से। पूरा NCERT एकदम। कितना सवाल आपने अटेम्प्ट किया 40 में से? 37 केमिस्ट्री में और 39 आपने? अप्रॉक्स 32 केमिस्ट्री में और ऑल बायो। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है, कहाँ जाना है? BHU और DU। BHU और DU। आपका? BHU। ऑल द बेस्ट बाबू आपको। थैंक यू भैया। थैंक यू। मेरा नाम अश्विनी मिश्रा है। अश्विनी, कहाँ से? अश्विनी आशापुर साइड से। आशापुर वाराणसी से ही है। कौन कौन से सब्जेक्ट का पेपर था अभी? अभी मैंने एक्चुअली बायो का और केमिस्ट्री का पेपर था। अभी और भी पेपर आपका बचा है? हाँ, अभी कौन से सब्जेक्ट का? इंग्लिश और GT बाकी है। GT आज ही है? हाँ जी, सेम सेंटर पर? सेम सेंटर पे। पेपर ओवरऑल कैसा था? केमिस्ट्री का अलग बताइएगा, बायो का अलग। आसान था, मॉडरेट था या कठिन या इसके बीच का? देखिए पेपर काफ़ी मॉडरेट था, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और काफ़ी ज़्यादा इजी भी नहीं था। पेपर में जो चीज़ें आई थी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थी और बहुत सारी डिसेंट था इसमें। NCERT की क्या भूमिका थी? बिल्कुल NCERT एग्जैक्ट NCERT बेस्ड ही सारी चीज़ें आई थी, जैसे कि NDA का गाइडलाइन था उसके हिसाब से, तो एग्जैक्ट NCERT बेस्ड चीज़ें। पेपर पहले ऑनलाइन हो रहा था, फिर ऑफलाइन में शिफ्ट हुआ, क्या कोई परेशानी फेस करनी पड़ी या जो समय मिला वो एनफ था OMR वगैरह भरने के लिए? देखिए क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से थोड़ा जो टाइम है थोड़ा कम था। हाँ, थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया, क्योंकि क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिफ़िकल्टी लेवल की थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिसके लिए हमें और टाइम चाहिए। क्या आप मानते हैं ऑनलाइन पेपर ज़्यादा बेहतर था या ऑफलाइन? नहीं, ऑफलाइन भी ठीक है, ऑफलाइन अच्छा है। हाँ ठीक है। सेंटर्स की क्या व्यवस्था थी? गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है। हाँ तो ठीक है, सेंटर भी डिसेंट है, मतलब फैन वगैरह का सब है। फैन वगैरह सारी बिल्कुल, व्यवस्था है। सब। कितना सवाल आपने अटेम्प्ट किया केमिस्ट्री और बायो दोनों? तो 35 क्वेश्चंस मैंने केमिस्ट्री में अटेम्प्ट किए और 39 क्वेश्चंस बायो में। क्या लगता है कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं?
मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में ज़्यादा। यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस। जी चलिए ऑल द बेस्ट आपको कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले हम सभी स्टूडेंट्स से बातचीत करके ये पता कर रहे थे कि आज डे 1 शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर कैसा था, यानी केमिस्ट्री और बायो का पेपर ओवरऑल पेपर लेवल कैसा रहा है। स्टूडेंट्स ने अपना रिव्यू बताया है, आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू बताएं। आज ही के दिन इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का भी पेपर है जो कि 3rd और 4th शिफ्ट में होने वाला है। आज शाम तक उसका भी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक पहुंचेगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और बहुत जल्द जैसे ही सारे सब्जेक्ट का पेपर समाप्त होने लगेगा हम आपको अपडेट करेंगे कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ क्या जा सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो बेहतर लगा है अधिक से अधिक शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके रिव्यू के आधार पर आगे आने वाले समय में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।